हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये कालीबंगा सभ्यता की ही है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका टॉपिक है, वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें सभ्यता नाम है, वहाँ पर कालीबंगा का क्वेश्चन है वो 100% आता है। तो कालीबंगा को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में कालीबंगा का प्रश्न है वो आपका गलत है, वो नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी वो बातें बता दूंगा जो एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कालीबंगा सभ्यता है ये कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है। तो यह हनुमानगढ़ ज़िले में है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है हनुमानगढ़ का, इसके ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा में विद्यमान है ये घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के बाएं तट पर है। हो सकता है एग्जामिनर दायां बायां भी पूछ ले, तट पर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है और ये है वो घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का जो नाम है, कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि ये काली चूड़ियाँ यहाँ पर मिली थी, इसीलिए कालीबंगा है वो इसका नाम पड़ा। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है, बंगा को चूड़ियाँ कहते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बंगा है वो पंजाबी के बंगा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ। और ये जो सभ्यता है ये 6000 वर्ष पुरानी है, लगभग 6000 साल पुरानी है। इसका समय अगर मैं आपको एक्यूरेट बताऊं तो ये होगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका समय होगा। यहाँ पर जो पूर्व हड़प्पाकालीन है और उत्तर हड़प्पाकालीन है, वो सारी की सारी सभ्यताओं की विशेषताएं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक व्यक्ति का नाम आता है ओरेल स्टेन। उनकी एक रिपोर्ट आई थी, ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इसमें जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसको घग्गर नदी के रूप में मान्यता दी गई है। ओरेल स्टोन ने ये मान्यता दी थी, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, ओरेल स्टेन कह सकते हैं। ओरेल स्टेन ने ये कहा था, तो ये आप याद रखेंगे अलग से। इसके अलावा जो रियासती काल में बीकानेर रियासत के अंतर्गत एक इतावली लॉजिस्टिक एलपी टेसिटोरी थे, उन्होंने इस स्थल का सर्वेक्षण किया था और यहाँ से ताम्र पाषाण काल के और शुंग काल के उपकरण खोजे थे और कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? सर्वप्रथम, तो उनका नाम है एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी उनका नाम है। एलपी टेसिटोरी। ये से है यहाँ पर, एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी और ये है वो बीकानेर रियासत के अंतर्गत आए थे और इटालवी लॉजिस्टिक थे।
अगर हम बात करें इसकी खोज की कि इसकी खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज, तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने की थी 1952 ईस्वी में की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज। इसके उत्खनन का कार्य है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है नई दिल्ली में, उसने किया था। इसके अलावा कुछ उत्खनन करता है, यहाँ से एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछता है कि कौन सा उत्खनन करता है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो एक तो इससे संबंधित है बीबी लाल, एक है बीके थापर, एक है जेपी जोशी, एक है एमडी खर्रे, एक है एसपी जैन और एक है केएम श्रीवास्तव। तो ये कालीबंगा के उत्खनन करता है, ये इससे संबंधित है। इतने नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्खनन करता जो है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि कौन सा उत्खनन है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, कौन सा उत्खनन करता। तो इसमें से 3 नाम तो इसमें से देगा, वो एक नाम अलग देगा, तो उसको आपको पहचानना होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो कालीबंगा की सभ्यता है, यहाँ पर 5 सत्र मिले हैं, 5 सत्र मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। इन 5 सत्रों में से 2 स्तर, जो पहला और जो दूसरा है, ये दोनों हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता, ये तो है प्राक हड़प्पा सभ्यता। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये है विकसित हड़प्पा कालीन के समकालीन है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा कालीन। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें जो सत्र है वो आप याद रखेंगे, 5 सत्र है। पहला और जो दूसरा है वो तो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के, और तीसरा, चौथा, पांचवा है हड़प्पा कालीन सभ्यता के। ये समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। अभी मैं आपको अगर बताऊं इसकी विशेषता कि प्राक हड़प्पा से संबंधित क्या कौन से अवशेष यहाँ पर मिले हैं, तो वो आपको अलग से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राक हड़प्पा के मिले हैं जूते हुए खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। इसके अलावा दोहरी फसल, इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, इसके अलावा जो परकोटा है वो, ये तो मिले हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से। और अगर मैं आपको हड़प्पा कालीन के बताऊं तो इसमें 2 मिले हैं। सुनियोजित नगर मिला है सबसे पहले, तो इसके 2 भाग हैं। फिर सुनियोजित नगर नियोजन, इसके फिर 2 भाग हैं अलग से। एक तो है पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है उसको कहते हैं दुर्ग या गढ़ी कहते हैं इसको, और जो पूर्वी टीला है इसको कहते हैं निचला नगर या फिर निचला शहर कह सकते हैं। अभी यहाँ पर जो दुर्ग और गढ़ी है, यहाँ पर मिले हैं प्रशासनिक भवन, इसके अलावा
ईंटों के चबूतरे, ईंटों के चबूतरे। इसके अलावा अंडाकार कुएं, अंडाकार कुएं। और अंडाकार कुओं के अलावा यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ जो है, जिनको यज्ञ वेदिका कहते हैं, वो यज्ञ वेदियाँ जो है वो। और ये कितनी? 7। कैसी? आयताकार। अभी जो निचला स्तर है, यहाँ से मिले हैं जो, वहाँ से मिले हैं सिर्फ निचला नगर मिला है एक तो। निचला नगर में निचला नगर, सामान्य भवन और प्राक हड़प्पाकालीन जो अवशेष हैं वो मिले हैं। प्राक हड़प्पा अवशेष, ये इतनी चीज़ें यहाँ से मिली है। तो अभी मैं आपको बताऊं तो देखो, आराम से देखिए इसको एक साथ में। 5 सत्र मिले हैं। पहला दूसरा प्राक हड़प्पा सभ्यता के, तीसरा चौथा पाँचवां है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता के। फिर जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल, भूकंप के साक्ष्य और परकोटा, ये मिले हैं। और जो सुनियोजित नगर नियोजन है इसमें 2 मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और इसमें 2 भाग मिले हैं, दुर्गगढ़ी कहते हैं पश्चिमी को, और ये सारी चीज़ें मिली है। और निचले में भी ये सारी चीज़ें मिली है। तो ये हड़प्पाकालीन सभ्यता से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानते हैं कि आखिर कालीबंगा से और कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से मिले हैं दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तो इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती कहते हैं, इसीलिए इसको बस्ती। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग है वो केवल स्नानघर जो है, जो नालियाँ हैं, जो कुएं हैं, उनमें किया गया है। इसके अलावा जो फर्श है, फर्श यहाँ पर प्रयोग किया गया है अलंकृत ईंटों का, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली है। समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, समकोण पर यानी कि ऐसे, ये समकोण हो गया, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें। और जो शवाधान है, शवाधान, इसकी 3 विधियां मिली है शवाधान की। एक तो है पूर्ण समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण और एक है दाह संस्कार। इसके अलावा यहाँ पर मिली है एक 6 छिद्र की खोपड़ी, और ये किसी बच्चे की है जो कि ये जानकारी देती है शल्य चिकित्सा के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी देती है। बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहर मिली है, मोहर, बेलनाकार मोहर। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ये ऐसा स्वास्तिक होता है, इस ऐसा चिन्ह मिला है स्वास्तिक का,
स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। हाथी दांत की कंघी यहाँ पर मिली है, हाथी दांत की कंघी। और अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फसलें यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से गेहूँ, जौ, सरसों, चना और बाजरा, इतनी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें नोट करने वाली बात ये है, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो चावल देगा और चावल है वो यहाँ पर नहीं मिला है, ये आप याद रखेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है, कच्ची ईंटें मिली है, इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली है। समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ पर है। शवाधान की 3 विधियाँ मिली है, जिनमें से पहली है पूर्ण समाधिकरण, दूसरी है आंशिक समाधिकरण और तीसरी है दाह संस्कार। इसके अलावा 6 छिद्र की खोपड़ी मिली है, वो किसी बच्चे की है। वो इस चीज़ का परिणाम है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिला है। हाथी दांत की कंघी भी यहाँ पर मिली है। और जो फसलें हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फसलों में है गेहूँ, जौ, सरसों, चना और बाजरा। कौन सा नहीं है? चावल नहीं है, ये आप अलग से याद रखेंगे। चावल है वो आहड़ में मिला है, लेकिन आहड़ हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर मिला है गोमुख के प्याले यहाँ पर मिले हैं, गोमुख के प्याले। इसके अलावा तांबे के बेल यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और गाड़ने और दफनाने के परिणाम भी यहाँ पर मिले हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यहाँ से जो प्राप्त मृत भांडों व पात्रों पर पीपल और बबुल की आकृतियाँ बहुतायत में अलंकृत की गई है। इसमें दशरथ शर्मा ने इसके बारे में एक शब्द कहा था, इसको कहा था कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये किसने कहा था? ये कहा था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा, इसको आप अलग से याद रखेंगे। यह कहा था दशरथ शर्मा ने, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी जो मृद भांड है वो सौंथी मृद भांड कहलाते हैं। सौंथी सभ्यता को अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम कहा था। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा के लिए बहुधान्यदाय क्षेत्र का शब्द का प्रयोग किया गया था, जो राखी गड्डी हरियाणा में है और जो धोलावीरा गुजरात में है। उसके बाद में कालीबंगा है वो तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा के समान पाकिस्तान से भी अवशेष मिले हैं और उसका नाम है कोट दीजी। ये पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान में। यहाँ से भी कालीबंगा के समान ही अवशेष मिले हैं। तो ये कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था वहीं से मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में ये है दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। घग्गर नदी के बाएं तट पर है ये। घग्गर नदी के किनारे है
कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये सभ्यता 6000 वर्ष प्राचीन है। समय है इसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये है वो पूर्व हड़प्पाकालीन उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता रही है। और जो ओरेल स्टेन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर में प्राचीन सरस्वती नदी को घग्गर नदी के रूप में मान्यता दी थी। और सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी है, कालीबंगा सभ्यता की जानकारी है, वो एलपी टेसीटोरी ने दी थी। और ये एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट है जो कि बीकानेर में आए थे सबसे पहले। कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खनन है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली ने किया था। और इसके उत्खननकर्ता में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कि बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खर्रे, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है निम्न में से कालीबंगा का उत्खननकर्ता नहीं है, तो इनको आपको याद करना होंगे। ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कालीबंगा में 5 सत्र में इसकी खुदाई हुई है। 5 सत्र में से जो 2 सत्र है, पहला और दूसरा, ये तो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के। और जो तीसरा चौथा पांचवा है ये हड़प्पाकालीन सभ्यता के हैं। जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं वो है, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो है जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य और प्रकोटा जो है वो। और हड़प्पाकालीन में सुनियोजित नगर नियोजन है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग या गढ़ी कहते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक भवन, ईंटों के चबूतरे, अंडाकार कोई और यज्ञ वेदिकाएँ मिली है जो कि 7 है और आयताकार है। और जो पूर्वी है टीला, यहाँ पर निचला स्तर है, निचला नगर है, यहाँ पर सामान्य भवन मिले हैं जो कि प्राक हड़प्पा के अवशेष हैं। इसके अलावा यहाँ पर कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग है वो हुआ है मकानों में, इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्नानघर है, जो नालियाँ हैं, जो कुएँ हैं, उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श में यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। नाली है वो यहाँ पर लकड़ी की है। सड़कें हैं वो समकोण पर काटती है। शवाधान की यहाँ पर 3 प्रयोग की विधियाँ मिली है। उनमें से पहली है पूर्ण समाधिकरण, दूसरी है आंशिक समाधिकरण और तीसरी है दाह संस्कार। इसके अलावा 6 छेद की बच्चे की खोपड़ी मिली है जो कि शल्य चिकित्सा का परिणाम है। ऐसा माना जाता है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी थी यहाँ के लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। हाथी दांत की कंघी मिली है। और जो फसलें हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फसलों में मिला है गेहूँ, जौ, सरसों, चना और बाजरा। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि कौन सी फसल का साक्ष्य है वो नहीं मिला है। यहाँ पर गौमुख के प्याले भी मिले हैं। तांबे का बेल मिला है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो दशरथ शर्मा ने इसके बारे में कहा था, ये आप याद रखेंगे। और जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी समान अवशेष मिले हैं कालीबंगा के जैसे, और उस क्षेत्र का नाम है कोट दीची, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक करवा देता हूँ तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ, जिससे बाहर है वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप चाहें तो आप वीडियो पहले के हैं वो भी देख सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में आपको करवाता हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है।